हे एवरीवन, सो आज हम आ चुके हैं दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट सरोजनी नगर मार्केट में। सो फिर सबसे पहले अंदर चलते ही यहाँ पे मेरे को दिखे थे ईयरिंग्स, जो कि 50 रुपीज़ के मिल रहे थे। इतने प्यारे प्यारे ईयरिंग्स 50 के थे, 100 के थे, मतलब यही रेंज सी थी। ये वाले ईयरिंग्स थे वो थे 100 रुपीज़ के ईच। यहाँ पे डिफरेंट कलर के ईयरिंग्स थे और ये वेस्टर्न ईयरिंग्स भी थी ज़्यादातर। तो वहाँ पे इंडियन ईयरिंग्स थे बट ये वेस्टर्न्स भी, ये क्वर्की ईयरिंग्स थे, इतने सुंदर लग रहे थे। फिर इसके बाद थी स्कर्ट्स थी, डेनिम में स्कर्ट्स थी और ये प्रिंटेड स्कर्ट्स भी थे। 150 200 इन रेंजेस में आपको मिल जाएगी। और फिर ये 100 रुपीज़ का एक स्टॉल था। यहाँ पे सारी चीज़ें 100 रुपीज़ में, टॉप सारे 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। ये काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप थे, मतलब अगर आप इनमें सर्च करोगे तो आपको कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 200 रुपीज़ में ये प्लाजोस मिल रहे थे, मतलब डेली वेयर के प्लाजोस मिल रहे थे। इनमें अलग अलग डिज़ाइंस थे, क्वालिटी थी। फिर ये एक जो केव होती है, वहाँ पे केव वाली शॉप्स होती है, वहाँ पे सारी एक सी मैक्सी ड्रेसेस मिल रही थी। ऐसे कॉटन में ड्रेसेस मिल रही थी, नेट वेयर में ड्रेसेस मिल रही थी। और यहाँ पे 200 150 रुपीज़ के से स्टॉल्स भी लगे हुए थे। ये केव में आप अगर सर्च करोगे ना, यहाँ पे ना आपको 150 200 में इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिल जाएगी, ऐसे बीच वेयर के ड्रेसेस मिल जाएगी। फिर इसके बाद थी फुटवेयर की शॉप थी। यहाँ पे 350 रुपीज़ में सारे फुटवेयर्स मिल रहे थे। इनके ना प्राइस फिक्स होते हैं, ये एक प्राइस रखते हैं। फिर यहाँ पे शूज़ मिल रहे थे, 350 रुपीज़ के ही थे। शूज़ की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती बट ये स्लीपर्स की क्वालिटी तो अच्छी होती है। और फिर ये लोफर्स भी मिल रहे थे यहाँ पे, जो H&M वगैरह में मिलते हैं। फिर इसके बाद थी नाइट सूट्स की दुकान। यहाँ पे ना पैंट वाले नाइट सूट्स मिल रहे थे, मतलब पूरे नाइट सूट्स मिल रहे थे। रेंज थी इनकी 350 रुपीज़ भी मिल रहे थे। नाइट सूट्स थे, इतने सारे कलर्स थे, इतने सारे प्रिंट्स थे और मतलब 350 रुपीज़ में आपको एक फुल नाइट सूट मिल। और ये नाइट सूट्स तो ऐसे इतने अच्छे लग रहे थे ना, इन बिना बीच बीच में कोई कोई कॉर्ड सेट भी थे। और नाइट सूट्स ये ना मिक्स थे, 350 भी मिल रहे थे आपको। फिर है ना ये 30 रुपीज़ में ईयरिंग्स मिल रही थी, सिर्फ 30 रुपीज़ में इतने सुंदर सुंदर ईयरिंग्स मिल रही थी, मतलब ओनली इन 30 रुपीज़। ये सारी ईयरिंग्स थी ना, ये सारी ईयरिंग्स 30 रुपीज़ की थी। कोई सा भी पेयर ले लो, ओनली 30 रुपीज़ का था। और ये काफ़ी अच्छे, और ये क्वर्की ईयरिंग्स थी ना, ये तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब अगर आप कोई बीच पे जा रहे हो ना तो ये ईयरिंग्स इतने अच्छे लगते हैं ना। ये भी सारी ना 30 रुपीज़ की थी सिर्फ, और इनमें इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी थी। फिर इसके बाद ये ग्लासेस मिल रहे थे। इन सब के ना अलग अलग प्राइस होते हैं, आप जैसा लोगे ना उस अकॉर्डिंग प्राइस होगा। और ये 80 रुपीज़ का स्टॉल था। 80 रुपीज़ में यहाँ पे टॉप्स मिल रहे थे इतने सारे। इनमें ना आपको है ना सर्च करना पड़ता है ऑप्शन, जैसे कि ना वाइट वाला टॉप अच्छा लग रहा था। और है ना इनमें ना फटे हुए कपड़े भी होते हैं कई बार, तो फिर ना आपको ऐसे ध्यान से लेनी पड़ेगी चीज़ें, कि एक एक चीज़ें से देख के लेनी पड़ेगी। वैसे है ना इनमें सर्च करो तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि ना ब्लू वाला टॉप भी अच्छा लग रहा था, आप इसके नीचे पहन के कुछ स्टाइल करो ना तो ये अच्छा लगेगा। और है ना फिर ये 200 रुपीज़ में स्कर्ट्स मिल रही थी, ऐसे फ्लोरल वाली स्कर्ट्स, और इनका घेर भी काफ़ी ज़्यादा था। आप इनको ना क्रॉप टॉप के साथ ऐसे स्टाइल कर सकते हो ना तो काफ़ी अच्छी लगेगी। जैसे ये येलो वाली स्कर्ट ऐसे हल्दी पे पहनने के लिए क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल करोगे ना तो फिर काफ़ी अच्छी लगेगी। ऐसे ना बहुत सारी स्कर्ट्स मिली थी। और ये पैंट्स थी, ये 200 रुपीज़ की पैंट्स प्लाजोस, मतलब सारी चीज़ें मिक्स थी। और ये जीन्स वाइट कलर के सिर्फ 200 रुपीज़ में इसी स्टॉल में थी। ऐसे ना स्टॉल्स में अगर चीज़ें सर्च करते हो ना तो मिल जाती है। और ये ना पैराशूट्स पैंट्स मिल रही थी, इनकी रेंज तो ये 750 बता रहे थे, पर टैप बार्गेन करके इनसे 400 500 की ले सकते हो। इनमें ना काफ़ी डिफरेंट कलर्स थे। फिर ये 200 रुपीज़ की ड्रेसेस मिल रही थी, मतलब सारी ड्रेसेस थी तो सेम टाइप की बट इनका प्रिंट्स डिफरेंट था इनकी।
ये सारी सेम ड्रेस। और फिर ये स्लीपर्स मिल रही थी यहाँ पे, ऐसे सनफ्लावर वाली, ऐसे गोवा वाइब टाइप्स। और ये सारी बैग्स की शॉप थी यहाँ पे, सारे हैंड बैग, स्लिंग बैग, टोट बैग, आजकल इनमें ना बहुत सारे वो भी मिल रहे थे, स्लिंग बैग्स मिल रहे थे, मतलब ऑल टाइप ऑफ बैग्स मिल रहे थे, बच्चों के बैग्स भी मिल रहे थे। और यहाँ पे शूज़ भी मिल रहे थे, बूट्स वगैरह भी मिल रहे थे। यहाँ पे इतने ट्रेंडी बैग्स मिल रहे थे ना, ये जैसे ये वाले बैग्स है ना, ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। बैकपैक्स भी मिल रहे थे और ट्रेंडी बैग्स मिल रहे थे। फिर इसके बाद ये थी ट्राउजर एंड स्कर्ट्स की, जैसे फ्लैर पैंट्स भी मिल रही थी। और यहाँ पे बॉडी सूट्स भी मिल रहे थे। इनकी प्राइस सबकी अलग अलग होएगी, आपसे जैसे आपसे स्कर्ट की कोई 350 बोलेगा तो 200 में लगा देगा। फिर ये टी शर्ट्स मिल रही थी 200, मतलब जो से भी टी शर्ट लोगे आपको 200 की मिलेगी। और ये यहाँ पे नेकलेस मिल रहे थे, ये आपको 100 के 5 या 6 बोल रहे थे। आप ज़्यादा बार्गेन करोगे ना, ये आपको 100 के 7 भी दे देंगे। और ये 150 रुपीज़ में पैंट्स मिल रही थी यहाँ पे, 150 नहीं, मे बी 250 रुपीज़ की, हाँ 250 रुपीज़ की पैंट्स मिल रही थी। और ये क्रॉक्स मिल रहे थे इतने, जो ज़्यादा इतने ट्रेंड, और ये टॉप्स, टी शर्ट्स, और ये लॉन्ग स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही है ना, ये भी मिल रही थी। इसका प्राइस 450 बताए थे भैया, बट आप बार्गेन करके कम भी कर सकते हो। ये सारी टी शर्ट्स 200 रुपीज़ की थी, आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे ना शॉप्स पे। और ये फिर यहाँ पे कैप्स मिल रही थी बहुत सारी, इनके प्राइजेस सबके अलग अलग थे, मैक्सी ड्रेसेस। एंड फिर इसके बाद ये मिल रहे थे ट्राउज़र्स, और ये 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और फिर इस स्टॉल पे मिल रहे थे वाइट और डेनिम कलर्स की सारी चीज़ें, ये 150 रुपीज़ में मिल रहे थे। यहाँ पे शर्ट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और डेनिम की भी काफ़ी अच्छी थी। ये वाइट शर्ट आप कैसे भी ऐसे फॉर्मल वेयर में स्टाइल कर सकते हो, ये डेनिम्स भी अच्छे ही मिल रहे थे। और यहाँ पे ना इतनी सारी, मतलब सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी। फिर इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद ये टी शर्ट्स मिल रही थी। फिर ये 250 रुपीज़ की बॉयज़ के लिए हाफ स्लीव वाली शर्ट्स मिल रही थी, 250 ईच थी। और ये अच्छी लग रही थी, ऐसे आप पहन सकते हो। और ये सारे यहाँ पे ना विंटर वेयर भी था, मतलब थोड़ा बहुत 10% विंटर वेयर भी यहाँ पे अवेलेबल था। फिर है ना यहाँ पे 250 रुपीज़ में शॉर्ट कुर्तीज़ मिल रही थी। आजकल कॉलेज वेयर में शॉर्ट कुर्तीज़ अच्छी लगती है, 250 रुपीज़ में मिल रही थी। काफ़ी डिफरेंट टाइप की कुर्तीज़ मिल रही थी यहाँ पे 250 रुपीज़ में। और मैं यहाँ पे गई थी सैटरडे के दिन, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और फिर इसके बाद मिल रहे थे यहाँ पे 50 एंड 30 रुपीज़ के ईयरिंग्स, मतलब ईयरिंग्स तो आपको यहाँ पे ज्वेलरी तो बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब इतने 30 रुपीज़ में तो आप इतनी सारी ईयरिंग्स ला सकते हो ना। और यहाँ पे ना इतनी कलरफुल ईयरिंग्स भी थे, मतलब आपको जैसे भी ईयरिंग्स चाहिए वैसे ही मिल जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये नेक पीसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, यहाँ पे नोज पिन वगैरह थे, रिंग्स थी, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें थी। नेक वेयर ज़्यादा था। फिर इसके बाद इस गली सी में थोड़ा ड्रेसेस, मतलब ये कोट भी लगे हुए थे यहाँ पे। अभी विंटर वेयर गया नहीं है, वहाँ पे कई शॉप्स पे विंटर के लिए चीज़ें लगी हुई थी, तो फिर वहाँ पे अभी भी है। और ये जो ड्रेसेस है ये मतलब इतनी ज़्यादा चल रही है ना। यहाँ पे जूट वाले बैग्स है, ये बैग्स तो आजकल बहुत चले। फिर है ना इंसेंस में भी गई थी मैं अंदर कलेक्शन देखने, तो फिर इंसेंस की कलेक्शन तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पे ऐसे कॉर्ड सेट्स ही थे काफ़ी, मतलब ज़्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे थे।
यहाँ पे ना ये मेकअप पाउचेस मिल रहे थे और यहाँ पे क्लचर्स एंड सारा मेकअप की चीज़ें मिल रही थी। मेकअप की चीज़ें तो बाहर से अच्छी तो नहीं होती। और ये होम डेकोर भी मिल रहा था, ये 250 रुपीज़ में कुर्तीज़ टॉप्स सब मिल रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे बैग्स मिल रहे थे, 200 150 200 के थे, 100 के भी थे, बहुत सारे बैग्स मिल रहे थे। और फिर यहाँ पे इसके बाद ये ब्रेसलेट्स मिल। So that's it for the video. Thank you guys for watching this video.